हेलो, स्वागत है आपका एसएससी सेट प्रैक्टिस में। सेट नंबर 8 हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब अगर निरंतर तरीके से कोई काम आप करते रहिएगा तो आपको उसमें काफी निपुणता हासिल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ रेट ऑफ ग्रोइंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स बट द सर्विस सेक्टर ऑलवेज ग्रोज फास्टर देन एग्रीकल्चर। अ रेट ऑफ ग्रोइंग की जगह अ रेट ऑफ ग्रोथ होना चाहिए। आंसर है 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 3, द फूड बास्केट कंटेन्ड ए डार्क चॉकलेट एंड ए क्लेयर एंड ए पेस्ट्री नीटली रैप्ड इन फॉइल पेपर। देखिए, चॉकलेट एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए का यूज गलत है। तो ए डार्क चॉकलेट की जगह सिर्फ डार्क चॉकलेट होना चाहिए या सम डार्क चॉकलेट होना चाहिए। ए पीस ऑफ डार्क चॉकलेट लिख सकते हैं, इसलिए आंसर है 2 में। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 की ओर चलते हैं। देखिए, 4 में है पारा जंबल, आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्लू है इसमें। हैज नेवरदलेस, हैज नेवरदलेस, हैज के बाद V3 आना चाहिए जो पी में है, यानी आर के बाद पी होगा। डेंटेड चाइनाज इंटरेस्ट्स इन मल्टीपल वेज, एकदम साफ साफ हमारा सीक्वेंस मिल गया। द आर्बिट्रेशन मतलब फैसला, सुनवाई। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है किसी मुकदमे, किसी मामले, किसी विवाद की सुनवाई या फैसला। ठीक है, द आर्बिट्रेशन अवार्ड हैज नेवरदलेस डेंटेड चाइनाज इंटरेस्ट्स इन मल्टीपल वेज। पंचायत में या जो सुनवाई में फैसला आया, उसने जो बातें बोली गई, उसने चाइना के इंटरेस्ट को कई तरीकों से क्षतिग्रस्त किया है या चोट पहुंचाया है। डेंट का मतलब होता है डैमेज करना। ठीक है, चाइना के हितों को बहुत तरीकों से डैमेज किया है। तो हिंदी भी आपको पता चल गया सेंटेंस का। और इसमें जो सीक्वेंस है RPQ, हैज नेवरदलेस डेंटेड, हैज डेंटेड। ठीक है, RPQ, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में ब्रैकेटेड पार्ट में जो दिया गया है उसमें क्या कोई गलती है तो कौन सा सही होगा। तो एक बहुत अच्छा सा इडियम्स है, निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब शुरुआत में ही खत्म कर देना, खास करके किसी परेशानी मुसीबत को शुरुआत में ही जड़ से मिटा देना। तो निप इन द बड होगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई, कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है क्या सही ऑप्शन होगा। एट दिस क्रिटिकल जंक्चर व्हाट द कंपनी नीड्स इज ए क्रेडिबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इस संकटपूर्ण स्थिति में कंपनी को जो चीज जरूरी है वो है एक विश्वसनीय मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो यहां सेंस के हिसाब से क्रेडिबल सही आंसर होगा, 6 का 4 ऑप्शन। बाकी वर्ड्स को भी सीख लीजिए। क्रेडिटेबल, जिसको उधार दिया जा सके या जिसको श्रेय दिया जा सके। दूसरा, एडवेंचरस, साहसिक। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, भरोसे के लायक जो नहीं है। ठीक है, आपको एंटोनिम बताना है मिशमैश का। मिशमैश का मतलब होता है वेरी कंफ्यूज्ड सिचुएशन, जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ घचर पचर तरीके से, कंफ्यूज तरीके से मिक्स्ड हों। ठीक है, तो उसको मिशमैश कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है इसका एंटोनिम्स होगा ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित, व्यवस्थित। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आंसर इसका एंटोनिम्स के रूप में। बाकी पॉचप्यूरी भी होता है मिशमैशी। पॉचप्यूरी का भी मतलब होता है डिफरेंट तरह की चीजें एक साथ बहुत मिली हुई हैं, तो पॉचप्यूरी है। मेडले, मेडले जो होता है एक मिक्सचर या कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट सॉन्ग्स का। हैपहैजर्ड, हैपहैजर्ड सिचुएशन है तो उसमें भी काफी कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1, 2 और 4 मिशमैश के सिनोनिम्स हैं, जबकि ऑर्गेनाइज्ड यानी ऑप्शन नंबर 3 एंटोनिम्स है, इसलिए आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। ही इज नॉट ए नेटिव स्पीकर, वह एक नेटिव स्पीकर नहीं है, येट फिर भी ही हैज ए गुड कमांड ओवर जर्मन, उसका जर्मन पर काफी कमांड है। ठीक है, तो जब आप यहां बोलते हैं किसी विषय पर कमांड होना, तो हैव अ कमांड ओवर ए सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार, होल्ड मतलब पकड़, एक्सपर्टीज मतलब निपुणता। एक्सपर्टीज ओवर नहीं होता, एक्सपर्टीज इन समथिंग होता है। ठीक है, होल्ड ऑन समथिंग होता है।
ऑथोरिटी ऑफ समथिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है, OWS का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सही होगा। मैच और सरपास ए पर्सन बाय इमिटेशन, किसी आदमी का नकल करके उसको टक्कर देना या उससे आगे निकलना। ठीक है, सारे वर्ड्स का मीनिंग जान लीजिए। पैरेलल का अर्थ होता है समानांतर, इम्यूलेट का मतलब होता है नकल करना, डिट्टो मतलब हूबहू, इंप्रेशन मतलब प्रभाव। तो नकल करना इम्यूलेट होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। आपको 10th में बताना है कि सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। रूटलेस का स्पेलिंग सही है। रूटलेस का मतलब होता है जिसका जड़ नहीं है। एक्सपैंडेड ई से शुरू होना चाहिए, EXPANDED। फुल स्टॉप में डबल एल होना चाहिए, ग्रिलिंग में डबल एल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो सही हो गया, 10 का आंसर। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में गौर करते हैं। लैक ऑफ स्किल, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस, क्षमता, योग्यता या निपुणता की कमी, इसको क्या कहा जाता है? इसको अयोग्यता, इनएप्टीट्यूड कहा जाता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुणता, प्रोफिशिएंसी निपुणता, प्रोवेस का मतलब क्षमता। तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह से 2, 3 और 4 कॉम्पिटेंस का सिनोनिम्स है। ठीक है, और कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता, लेकिन यहां योग्यता की कमी बतानी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। पुल द प्लग, बहुत सिंपल इडियम से आपको इसका मीनिंग बताना है। पुल द प्लग का क्या मतलब होगा? भाई साहब, अगर आप पुल कर लोगे प्लग को खींच लोगे तो बिजली आगे कंटिन्यू नहीं ना होगी। तो कोई भी चीज को कंटिन्यू करने से रोक देना मतलब पुल द प्लग। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 13th, द पेशेंट डाइड ऑफ ए वुंड एंड नॉट ऑफ कैंसर। पेशेंट जख्म से मर गया, कैंसर से नहीं। देखिए, डाई ऑफ के बाद बीमारी का नाम आता है, इसलिए डाई ऑफ के बाद कैंसर सही है। ठीक है, लेकिन वुंड के पहले फ्रॉम आना चाहिए। डाई फ्रॉम ए वुंड, डाई फ्रॉम एन इंजरी, किसी जख्म या घाव से मर जाना तो फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा, और बीमारी से मर जाना तो ऑफ लगेगा। लेकिन कैंसर एक ऐसा बीमारी है जहां ऑफ और फ्रॉम दोनों सही होता है। डाई ऑफ कैंसर भी सही होता है, डाई फ्रॉम कैंसर भी सही होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जितना करेक्ट है उतना ही करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3। तो आप 1 लिखें तो भी सही, 3 लिखें तो भी सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है? नरेशन चेंज करना है। देखिए, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई ग्रैंडफादर स्नोर्ड थ्रू आउट द नाइट। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर स्नोर्ड है V2 पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए इस पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलना होगा, हैड स्नोर्ड करना पड़ेगा। तो हैड स्नोर्ड सिर्फ और सिर्फ पहला और तीसरे ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। लेकिन पहला ऑप्शन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का उपयोग नहीं किया गया है और तीसरे ऑप्शन में किया गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जेनरोसिटी का एंटोनिम्स बताना है। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। उदारता का मतलब दिल खोल के किसी की मदद करना। अल्ट्रुइज्म, परोपकारिता, ये तो साइनोनिम्स है जेनरोसिटी का। जनरल, सामान्य, इसका कोई लेना देना नहीं है। लार्गेस का मतलब भी होता है सहृदयता या उदारता। तो 3 नंबर भी जेनरोसिटी का साइनोनिम्स है, लेकिन हमको खोजना है एंटोनिम्स। तो मेल वैलेंस का मतलब होता है किसी के प्रति द्वेष या बुरी भावना। 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, रिप का मतलब होता है चीर देना या फाड़ देना। ठीक है, वर्ब के रूप में। सीज का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप कर देना। सीज फायर, युद्ध विराम, जानते हैं ना आप। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, अंत कर देना। ठीक है, वर्ब है। गैश का क्या मतलब होता है? गैश का नाउन के रूप में मतलब होता है गहरा जख्म या घाव, और वर्ब के रूप में मतलब होता है काट देना या चीर देना। तो रिप मतलब भी चीर देना, फाड़ देना। गैश का मतलब गहरा घाव दे देना या काट देना। तो तीसरा वर्ड इसका सिनोनिम्स होगा गैश, तीसरा ऑप्शन इसका सिनोनिम्स होगा। सीव का मतलब होता है सिलाई करना, जो रिप का एंटोनिम्स होगा। अब आपको
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलना है और बताना है वॉइस चेंज करके। देखिए इसमें मेन वर्ब है वॉज ड्राइविंग, तो बहुत सिंपल है। वॉज ड्राइविंग को अगर आप पैसिव वॉइस में बताइएगा तो वॉज बीइंग ड्रिवन होना चाहिए, और वॉज बीइंग ड्रिवन किस में है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। और इस तरह से आप आसानी से इसको पकड़ ले सकते हैं। पैसिव वॉइस है ऑप्शन नंबर 13 17 का, सॉरी थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चल रहे हैं हम लोग। सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग से करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड खोजना है। भाई टेरेंस के स्पेलिंग गलत है क्योंकि इसमें डबल आर होना चाहिए था। टेरेंस का मतलब होता है क्षेत्र। प्रीस्टली का स्पेलिंग सही है पवित्र या पुजारी जैसा, तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। फेरेटेड का स्पेलिंग भी गलत है, डबल आर होना चाहिए, और फेरेटेड का मतलब होता है एक बहुत ही सक्रिय अनुसंधानकर्ता। ऐसे फेरेटेड एक ना। नेक्स्ट है एब्लेशन। एब्लेशन में SION नहीं होना चाहिए बल्कि TION होना चाहिए। एब्लेशन एक नाउन है जो एब्लेट वर्ब से बना है, ABLATE, एब्लेट। एब्लेट का मतलब होता है रिमूव, हटा देना, खास करके काट के हटा देना या सर्जरी के द्वारा हटा देना। तो हटा देने के प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ रिमूवल बाय कटिंग और बाय एब्रेडिंग और बाय एवेपोरेटिंग या बाय सर्जिकल ऑपरेशन एब्लेशन कहलाता है, जिसमें SION नहीं TION होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 स्टैश। स्टैश का क्या मतलब होता है? स्टैश का मतलब होता है छिपा लेना। डर्थ का मतलब होता है कमी। डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। लैक का मतलब होता है कमी। डर्थ, डेफिसिट, लैक तीनों एक तरह के वर्ड हैं। कैशे का भी मतलब होता है छिपा के रख लेना, तो स्टैश का सैनोनिम्स होना चाहिए कैशे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चल रहे हैं, जिसमें आपको पारा जंबल है, रीअरेंजमेंट है, बहुत सिंपल है। देखिए शुरुआत हो रहा है सीनियर ऑफिशियल्स, जो एक प्लूरल नाउन है, तो स्वभावतः यह प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा, यानी आर से शुरू होना चाहिए। सीनियर ऑफिशियल्स हैव सिग्नल्ड, और आर से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। पूरा सेंटेंस समझ लेते हैं। सीनियर ऑफिशियल्स हैव सिग्नल्ड चाइनाज रेडीनेस। चाइना में एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसलिए उसके बाद सामान्यतः नाउन आएगा। रेडीनेस नाउन है। रेडीनेस का मतलब होता है तत्परता या जल्दबाजी। तो आर के बाद क्यू आएगा और क्यू के बाद पी आएगा। ऑप्शन नंबर 2 वेरीफाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, ए सेंट और ए सत्याग्रही इज ऑफ्टन पुट ऑन ए पेडेस्टल। पहले बोलिए कि आपने पेडेस्टल क्यों बोल दिया, तो आप इस फ्रेज को नोट कर लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो फ्रेज को नोट कर लीजिए, इससे आपको फायदा क्या होगा, आप सीख जाएंगे। पुट समबडी ऑन ए पेडेस्टल का मतलब किसी को एकदम परफेक्ट मान लेना कि उसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकता है, उसमें तो कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकता है। पुट समबडी ऑन पेडेस्टल, तो इस फ्रेज से यहां पर आ गया। फ्रीजिंग हर एक्ट्स ऑफ गुडनेस इन टाइम। क्या कहते हैं, लोग जो है संतों को या सत्याग्रहियों को परफेक्ट मान लेते हैं और ये भी कर देते हैं कि एक समय विशेष में, एक कालखंड, विशेष कालखंड में उनका एक्ट ऑफ गुडनेस को फ्रीज कर देते हैं। मतलब बोलते हैं कि सतयुग में पॉसिबल था, अब पॉसिबल है ऐसा आदमी होना। इस तरह से उनके गुडनेस को टाइम में फ्रीज कर देते हैं। ठीक है। गुडनेस एक्वायर्स एन एक्ट ऑफ फिक्स्ड क्वालिटी। गुडनेस एक्वायर्स एन एक्ट ऑफ गुड फिक्स्ड क्वालिटी। अब ऑप्शन दिया है 22 नंबर में, देखिए, इनग्रेन्ड, इंपैक्टेड, एम्बेडेड, डीप सीटेड। इनग्रेन्ड और डीप सीटेड बिल्कुल एकदम हूबहू एक ही है। इसका मतलब होता है फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड, कोई मान्यता, कोई सोच, कोई विश्वास किसी के मन में गहरे बैठा हुआ है तो इनग्रेन्ड या डीप सीटेड है। जबकि एम्बेडेड यूज किया जाता है किसी पदार्थ, मैटर या मटेरियल या मेटल के बीच में कोई चीज बसा हुआ है या उसके अंदर जड़ा हुआ है तो एम्बेडेड होता है। एम्बर क्या होता है भाई? एम्बर जो है एक फॉसिल है, जीवाश्म है। कहां से निकलता है? पृथ्वी के नीचे खुदाई से निकलता है, और ये रेजिन होता है, प्लांट रेजिन, जिसका कलर चमकदार पीला जैसा होता है और इसके खूबसूरत कलर के कारण इसको साफ करके तराश करके ज्वेलरी के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, सजावट के लिए, ज्वेलरी, खूबसूरती के लिए यूज किया जाता है। तो कहा जा रहा है गुडनेस एक्वायर्स एन एक्ट ऑफ फिक्स्ड क्वालिटी एम्बेडेड इन एम्बर। जो गुडनेस है, अच्छाई है, उसको एक फिक्स्ड क्वालिटी में कर दिया जाता है।
और वो एम्बेडेड इन एम्बर की तरह हो जाता है। मतलब कि अंबर में जड़ा हुआ चमकदार लोगों को दिखता है कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन लोग उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो बस अंदर से दिखता ही है। रादर देन बीइंग ए लिविंग क्रिएचर, एक सजीव प्राणी होने के बजाय ए सेंट और एन आइकन बिकम्स ए होर्डिंग। तो होने के बजाय मतलब हमारे जीवन में वो संत और जो सत्याग्रही होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो एक जीवित प्राणी नहीं बन पाते हैं, समाज में लोग उनका अनुकरण नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो क्या बन जाते हैं, एक होर्डिंग मतलब पोस्टर बन जाते हैं, परमानेंट स्पेक्टिकल मतलब एक सदा सदा के लिए एक दृश्य बन के रह जाते हैं, सुंदर दृश्य बन के रह जाते हैं, और रिडंडेंट कोटेशन या तो फिर एक कोटेशन बन के रह जाते हैं, मतलब लोग उनको सिर्फ इन्हीं जगहों पर याद करते हैं। सेंटलीनेस और हीरोइज्म बिकम्स ए बंडल ऑफ पिक्चर्स इन कैलेंडर। जो उनका महानता है, जो उनका अच्छाई है, वो कैलेंडर का पिक्चर बन के रह जाता है। ए स्टैच्यू डॉट 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 इनफ्लेक्सिबली, जो ये एक तरह का स्टैच्यू बन जाता है, जो किस तरह से यूज किया जाता है, इनफ्लेक्सिबली मतलब स्टैंडिंग इनफ्लेक्सिबली, जो कि एक ऐसा मूर्ति बन जाता है यह जो एकदम अस्थिर रूप से खड़ा रहता है, उसमें कोई गति नहीं होती है, कोई उसमें हलचल नहीं। क्यों? क्योंकि फिर हम लोग के जीवन में वो नहीं होता है। गुडनेस बिकम्स ए स्टेंसिल फिक्स्ड इन टाइम। गुडनेस एक प्रकार का स्टेंसिल बन जाता है जो समय में फिक्स्ड हो जाता है कि भाई अरे राम जी जैसा आदमी तो सतयुगे में संभव है, कलयुग में कहां संभव है, तो उसको फिक्स कर दिया गया टाइम में और हम लोग अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाए। तो ये था सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन। धन्यवाद।